नमस्कार। आज की इस दिलचस्प चर्चा में हम दुनिया के सबसे पुराने और सच कहूं तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर बात करने वाले हैं, जिसने सदियों से बड़े बड़े दिमागों को उलझाकर रख दिया है। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा तो बन चुकी है, लेकिन अगर ठोस जवाब की बात करें तो वो शायद ही किसी को पता हो। तो चलिए इस अनंत लगने वाली पहेली के अंदर चलते हैं और आखिरकार सच्चाई क्या है ये पता लगाते हैं। अब सुनने में तो ये बड़ा सीधा सा लगता है ना, पहले मुर्गी आई या अंडा। हजारों सालों से फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट्स और अलग अलग धर्मों के विद्वान सबने मिलकर इस एक छोटी सी पहेली का पक्का जवाब ढूंढने की बहुत कोशिश की है। अरस्तु से लेकर आज के आधुनिक वैज्ञानिकों तक सबने अपना दिमाग इसमें लगाया, लेकिन क्या इसका वाकई कोई ठोस जवाब है? क्या बायोलॉजी का इस्तेमाल करके हम सच में इस इनफाइनाइट साइकिल को तोड़ सकते हैं? आइए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। तो सबसे पहले इस लॉजिक ट्रैप को थोड़ा गहराई से समझते हैं। अगर ये मान लें कि मुर्गी पहले आई, तो तुरंत दिमाग में एक सवाल आता है कि भाई उस मुर्गी को पैदा किसने किया? जाहिर है एक अंडे ने। लेकिन अगर ये माने कि अंडा पहले आया, तो वो अंडा किसने दिया? फिर वही जवाब, मुर्गी ने। और बस यहीं से शुरू हो जाती है एक ऐसी साइकिल जिसका लिटरली कोई अंत नहीं है। सदियों से लोग इसीलिए परेशान रहे क्योंकि ये लूप बिल्कुल असंभव सी लगती है। हर तरफ से घूम फिर कर हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, विज्ञान और एवोल्यूशन का उत्तर और इस अनंत लूप को तोड़ना। सच कहूं तो साइंस के पास इसका बड़ा ही रोचक और सॉलिड जवाब है। बायोलॉजी हमें बताती है कि आज हम जिन मॉडर्न चिकन्स को देखते हैं वो अचानक से जादू से पैदा नहीं हो गए। ये लाखों सालों के ग्रेजुअल एवोल्यूशन यानी क्रमिक विकास का नतीजा है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां आज जैसी आम मुर्गी थी ही नहीं। उस जमाने में ऐसे पक्षी हुआ करते थे जो दिखने में और अपने व्यवहार में काफी हद तक मुर्गी जैसे तो थे, पर जेनेटिकली वो पूरी तरह से मुर्गी नहीं थे। आसानी से समझने के लिए इन पूर्वजों को हम प्रोटो चिकन्स कह सकते हैं। ये प्रोटो चिकन्स जंगलों में घूमते थे और वक्त के साथ साथ इनके अंदर धीरे धीरे बदलाव आते चले गए। और इस पूरे क्रमिक विकास यानी एवोल्यूशन के पीछे एक बहुत बड़ा इंजन काम करता है। उसे कहते हैं जेनेटिक म्यूटेशन। असल में होता क्या है कि जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन आती है तो डीएनए में कुछ छोटे छोटे बदलाव आते हैं। इन्हीं बदलावों को म्यूटेशन कहा जाता है। ये चेंजेस कई हजारों सालों तक एकत्रित होते रहते हैं और कभी-कभी कई हजारों सालों बाद ये बदलाव इतने बड़े हो जाते हैं कि एक बिल्कुल नई प्रजाति ही बन जाती है। यही तो चार्ल्स डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी का बेस है। एक जंगल फाउल अचानक से एक ही रात में मुर्गी नहीं बन गया था। ये जो म्यूटेशन है वो सेल डिवीजन के दौरान होता है, जो धीरे धीरे पुरानी प्रजाति को एक नए रूप में ढालता रहता है। इस विकास की टाइमलाइन पर थोड़ा गौर करते हैं। लाखों साल पहले रेड जंगल फाउल जैसे वाइल्ड पक्षी हुआ करते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी इनमें छोटे छोटे डीएनए म्यूटेशंस हुए, जिससे हजारों साल पहले यही थोड़े और विकसित होकर प्रोटो चिकन्स बन गए। और फिर आखिर में आया वो वक्त जिसे हम पॉइंट जीरो कह सकते हैं। ये वो ऐतिहासिक पल था जब दो प्रोटो चिकन्स ने रिप्रोड्यूस किया और उनके जेनेटिक मटेरियल के मिलने और एक फाइनल म्यूटेशन होने की वजह से एक बिल्कुल नया और अलग डीएनए सीक्वेंस बना, और उस नए डीएनए सीक्वेंस से बना एक अंडा। ये था हमारी इस धरती का पहला बिल्कुल असली मॉडर्न चिकन एग। अब यहाँ सबसे जरूरी और थोड़ा टेक्निकल पॉइंट ये है कि किसी भी जीव का डीएनए उसके अपने पूरे जीवन काल में चेंज नहीं होता, बल्कि जब नया जीव बनता है तब रिप्रोडक्शन के दौरान बदलता है। इसका मतलब साफ है कि प्रोटो चिकन की जिंदगी में उसके सेल अचानक से बदलकर उसे मुर्गी नहीं बना सकते थे। नया डीएनए सिर्फ एक नए जीव के पैदा होने पर ही बन सकता था। इसीलिए दुनिया की सबसे पहली सच्ची जेनेटिकली मॉडर्न मुर्गी जिस अंडे के अंदर विकसित हुई, वो अंडा एक ऐसे पक्षी ने दिया था जो खुद पूरी तरह से मुर्गी नहीं था। यानी एक प्रोटो चिकन ने अंडे को जन्म दिया और उस अंडे के शेल के अंदर वो पहली असली मुर्गी मौजूद थी। कमाल की बात है ना? अब आते हैं इस चर्चा के दूसरे हिस्से पर, अन्य दृष्टिकोण जिसमें दर्शन और धार्मिक विचारों को देखा जाता है। अगर थोड़ी देर के लिए विज्ञान को साइड में रखें तो फिलॉसफी और अलग अलग आस्थाओं के अपने खुद के पैमाने और सोच हैं। एक तरफ फिलॉसफिकल थ्योरी है जिसका मानना है कि कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और परिणाम ये हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। अरस्तु जैसे दार्शनिकों का कहना था कि एक के बिना दूसरे का अस्तित्व असंभव है। तो उनके हिसाब से ये एक अनंत चक्र है जिसका ना कोई आदि है ना अंत।
वहीं दूसरी तरफ धार्मिक मान्यताएं आस्थाओं पर निर्भर करती हैं। कुछ धार्मिक विचार मानते हैं कि सृष्टि के निर्माता ने पहले जीव का निर्माण किया, जबकि कुछ का मानना है कि सभी जीवित चीजों का निर्माण एक ही साथ हुआ था। तो यहाँ पर कोई एक ठोस दिशा नहीं मिलती। तो अब बढ़ते हैं आखिरी हिस्से की तरफ, अंतिम वैज्ञानिक निष्कर्ष और आज का फाइनल वर्डिक्ट। दर्शन और आस्था को एक तरफ रख दें और अगर सिर्फ और सिर्फ ठोस बायोलॉजी और एवोल्यूशनरी साइंस के नजरिए से देखा जाए तो वैज्ञानिक जवाब बिल्कुल साफ और क्लियर है। अंडा पहले आया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, द एग केम फर्स्ट। पहली असली मुर्गी एक ऐसे अंडे से ही बाहर निकली थी जिसे एक प्रोटो चिकन ने दिया था। उस अंडे के बनने के बाद ही असली मुर्गी का अस्तित्व शुरू हुआ। तो इवोल्यूशन और जेनेटिक्स के इन सख्त नियमों के हिसाब से इस एंडलेस लगने वाली रेस में बिल्कुल बिना किसी शक के अंडे की ही जीत हुई है। लेकिन अगर बायोलॉजी के पास इसका इतना सॉलिड और क्लियरली डिफाइंड जवाब पहले से मौजूद है तो फिर एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, ये पहेली आज तक इतनी फेमस क्यों है? लोग आज भी इस पर दोस्तों के साथ बहस क्यों करते हैं? शायद इसलिए क्योंकि यह सवाल सिर्फ एक बायोलॉजी की थ्योरी तक सीमित नहीं रहा। यह दर्शाता है हमारी आम सोच को, हमारे अस्तित्व की खोज को और लाइफ की कॉम्प्लेक्स नेचर को। हम इंसानों को हमेशा से ही एक ऐसी गहरी पहेली पसंद आती है जो दिमाग के घोड़े दौड़ाने पर मजबूर कर दे। और जब तक इंसान अपनी इस लाइफ और अस्तित्व के बारे में सोचना और हैरान होना बंद नहीं करेगा, मुझे लगता है ये सवाल अलग अलग रूप में हमेशा जिंदा रहेगा। ये एक ऐसी दिलचस्प सोच है जिसके साथ आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं पूरा करते हैं। उम्मीद है इस चर्चा ने आपको एक नया नजरिया जरूर दिया होगा।